बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। ज़िंदगी में सिर्फ बुरे बुरे लोग भी नहीं हैं, कहीं के अच्छे भी मिल जाते हैं। कुछ रिश्तों में जहाँ बिल्कुल नोन होता है कि सासें बहुत ज़ालिम होती हैं, कहीं बहुत अच्छी और बहुत मोहब्बत करने वाली माँ जैसी भी मिल जाती हैं। पर एक बात और भी है, ज़ालिमों की शक्लें बदलती रहती हैं। कभी सगी बहनों में से निकल आती हैं, कभी देवरानियों में से, कभी जेठानियों में से, इनकी कोई भी शक्ल हो सकती है। यानी आज हम जिस मौजू पे बात करने लगे, मुझे लगता है कि हमें अपनी बेटियों को ये सिखाना चाहिए कि जब भी वो दूसरे घर जाएं तो खुली आंखों के साथ चीज़ों को देखें। यानी हर चीज़ पे आंखें बंद करके एतबार न करें। कुछ चीज़ों के बारे में उन्हें भी इल्म होना चाहिए। लाइक एक घर में अगर सास बहुत अच्छी है, बहुत मोहब्बत करती है, केयर करती है, आपके जज्बात का ख्याल रखती है, आपके एहसासात को वो हमेशा उनको कदर करती है, तो बहुत मुमकिन है उसी घर में कोई एक आध जालिम ऐसा वजूद भी हो जिससे आपकी खुशी एक आँख ना भाती हो। अब सोचिए, सगी बहनों के बारे में हम ये नहीं सोचते कि ऐसा कर सकती हैं, पर ऐसा हुआ कि सगी बहन ने, बड़ी बहन ने अपनी जो सबसे खूबसूरत बहन थी, अच्छी बहन थी, जिससे वो अंदर से जेलस थी, पर कभी किसी से ये गुमान नहीं था कि उसके अंदर इस तरह का कोई जहर भरा हुआ है। जब उसकी प्रेगनेंसी हुई और उसका बेबी आया, तो अब बच्चियों को आमतौर पे इल्म नहीं होता कि जब बेबी हो जाए तो उस वक्त चीज़ें किस तरह की खानी चाहिए, किस तरह के पानी से नहाना चाहिए, और कौन सी खुराक नहीं लेनी चाहिए, और कैसी जगह पे बैठना चाहिए। ये जो पुरानी ख़वातीन सर पे पल्लू बांध लेती थी, दुपट्टा बांध लेती थी, हमें उस वक्त मजाक सूझता था कि ये क्या पिंडवाना कम है। पर मैंने तो यूरोप में और दुनिया के तरक्की जो याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ भी डॉक्टरों को उन दिनों में, ख़ास दिनों में, ख़वातीन को एक कैप लेते और अपने सर बांधने को कहते देखा, ताकि ज़ाहिर है वो उन दिनों जिस्म कच्चा पका हुआ होता है और आपको कुछ खबर नहीं होती। जहाँ से बात आगाज़ हुई थी, हुआ ये कि बेटे के साथ सास हज पे चली गई और पीछे जो जेठानी थी, और जेठानी के यहाँ 13 साल से बच्चा नहीं था। सो शी वॉज सो हैप्पी, शी वॉज सेलिब्रेटिंग एवरी मोमेंट। उसके आगे पीछे फिरना, खाना खिलाना, उसको वॉमिटिंग हो रही है तो उसका ख्याल करना। सो उसे लगता था कि रब ने उसको एक और माँ दे दी है। पर ये जो कहा जाता है ना कि जो माँ से ज़्यादा माँ बने, वो भी आमतौर पे फफा कुटनी और डायन होती है। तो हमारी बच्चियाँ उसको नहीं जान पाती। बेबी अल्लाह ने बॉय दिया, तो उस पर ससुर साहब और जितने बहन भाई सब लोग बहुत खुश हुए। अब हुआ ये कि जो ही उस खातून को प्यास लगती और वो पानी मांगती, तो वो जो जेठानी थी भाग के आती और ठंडा पानी उसमें रूह अफ़ज़ा डाल के दे देती। फिर मांगती तो उसे यख ठंडा जूस पिला देती। उसने किसी एक मौके पे भी उसको कोई नीम गरम या इस तरह का पानी नहीं पिलाया, बल्कि हर दफ़ा यख ठंडा पानी और जूस और बोतल। अब उस वक्त अंदर आग लगी होती है, आप एक मौत से वापस आए होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। फिर उसकी केयर भी अच्छी लगती थी। अगर आपको याद हो, हमारे बचपन में होता था कि अगर कोई प्रेगनेंसी होती तो माँ ने उसके लिए पंजीरी बनाई होती थी, पिनियाँ होती थीं, और ये चौ मगज़े होते थे, चौ अर्के होते थे, यानी 4 मगज़ उनको मिला के दिया जाता था, 4 तरह के अर्क मिला के दिए जाते थे। तो पूरा जिस्म जिसको कमज़ोरी ने आ लिया होता था, ये चीज़ें उसको ताकत देती थी। उस खातून ने, जो जेठानी थी, 2-3 दफ़ा उससे ये कहा कि तुम्हारे बदन से बू आ रही है, तो ऐसा करो कि थोड़ा नहा ही लो। अब इन दिनों में सवा महीना नहाना ये एक मुहावरा नहीं है, आम तौर पे बहुत केयर किया जाता है कि जब उसका जिस्म नॉर्मल की तरफ आ जाए फिर जाके नहाना होता है। और उस बच्ची ने तीसरे चौथे दिन नहा लिया, फिर उसने 2 दिन के बाद और नहाया। अच्छा, नहाने के बाद जब वो नॉर्मल बेड से नीचे उतरी तो उसके दाएं पाँव में, दाएं टांग में थोड़ी खिंच पड़ गई। उसे लगा कि एक आध दफ़ा हुआ, फिर दोबारा नहाई, फिर सिबारा नहाई। जब तक उसकी सांस वापस आई तब तक उसकी एक टांग बाकायदा छोटी हो चुकी थी और वो लंगड़ा के चलती थी। शायद कोई और समझदार होता तो कोई उसका इलाज कर लिया जाता, उसकी कोई ना कोई उपाय निकल आता, लेकिन वो नहीं किया गया। अगर आपको याद हो तो किस ज़माने में इस तरह के बच्चे बहुत हमें नज़र आते थे जिनके गर्दन और ये जो कंधे थे यूँ होते थे। यानी ये भी वो बच्चे होते थे जिनको बुखार हो जाता और उन्हें बुखार की हालत में, तेज़ हालत में नहला दिया जाता
और नतीजतन यहाँ से उनको सिकुड़ जाता है। हमारे कहीं ना कहीं अजीज़ों में कोई ना कोई ऐसा केस ज़रूर हुआ होता है जो इंसान को याद होता है। अब ये अज़ाब उसके साथ, ये मुश्किल उसके साथ जुड़ गई। 1 साल गुज़रा, उसने जिस कर्ब में गुज़ारा उसने जिसको समझ लिया एक मुश्किल की मेरे साथ आ गई है। दूसरा साल शुरू हुआ तो रब ने उसको दोबारा उसका पाँव भारी कर दिया। और ख़ातिन हज़रात, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं एक ऐसी खातून से भी मिला कि जिसने प्रेगनेंसी के बाद मेरे पास आई और उसने आके कहा कि सर मेरा घर वाले बताते हैं कि मेरा पाँव भारी हो गया है, तो मैं आपसे ये पूछने आई हूँ कि दायां भारी हुआ कि बायां भारी हुआ। मैं शर्म के मारे किसी से पूछ नहीं सकती। तो मैंने भी हंसते हुए से जो जवाब देना था दिया। लेकिन बच्चियाँ इतनी इनोसेंट होती हैं, उन्हें चीज़ों का नहीं इल्म होता। ओके, जब दूसरी प्रेगनेंसी हुई और सास उस वक्त घर में थी, अब जब उसको कुछ खाने पीने का मन करता तो सास उसको गर्म पानी देती। खातिन हज़रात, सास ने पानी ना सिर्फ नीम गर्म किया बल्कि उसके अंदर अजवाइन भी मिलाई। तो उस बहू ने पूछा कि अम्मा ये क्या? तो उन्होंने कहा बेटा जिस्म इस वक्त कच्चा हुआ होता है तो उसको बचाना होता ताकि हिफाजत से और आगे चले। फिर छठी का उनको नहाना हुआ। तो एक एक चीज़ की जो केयर हुई, तो सास ने उससे पूछा कि तुमने पिछले ऐसा नहीं हुआ था? तो उसने कहा नहीं, भाभी ने तो मुझे जब मैं पानी मांगती थी तो यक ठंडा दूध देती थी और बहुत खुशी से मैं पीती थी। तो तब उसने, सारा माँ माँ होती है, उसने फ़ौरन अंदाज़ा किया कि इस बड़ी ने बहुत जुल्म किया, उस बच्ची को मुस्तकिल माजूर कर दिया। अब उसने अक्लमंदी ये की कि अपनी एक करीबी अजीज़ा को बुलाया और कहा कि ज़रा इस लड़की जो बड़ी है उसकी बहू, उससे मिले और ज़रा उससे बात तो करे कि ये लड़की साहिब औलाद तो हो गई है और पर उसकी एक टांग छोटी हो गई है। अच्छा, अब शाम को जब उसने आके रिपोर्ट दी तो लिटरली खातिन हज़रात, इस कदर दुखी कर देना वो मोमेंट था जब उस जेठानी ने फ़ख्र से बताया कि मेरे यहाँ तो 13 साल से बच्चा नहीं हुआ और डॉक्टर ने बताया था मेरा यूट्रस ही उल्टा है तो कभी भी नहीं हो सकता, पर इस घर में कोई खुशी आती और बच्चा आता ये तो बर्दाश्त मुझसे नहीं होता था। अब उसको तो मैं नहीं मार सकी, पर इसकी माँ को तो मैंने सीधा कर दिया और मैंने उसके साथ वो किया जो वो याद रखेगी। अच्छा, उसने इतना मीठा बन के, ख़वातीन को थोड़ी ये अकल की कमी भी होती है कि बाज़ जब वो उल्टा काम कर लेती हैं तो फिर उसको सेलिब्रेट करने के लिए बंदा भी चाहिए होता है, और बंदा कोई इत्तेफाक से आ गया या किसी ने उसको भेज दिया। अब ये जो जुल्म उस बच्ची के साथ हुआ, ये एक गैर ने किया। इनफैक्ट इसे गैर ही कहेंगे क्योंकि अपने ख़ानदान की तो वो नहीं थी, दूसरे ख़ानदान से थी। अंदर एक हसद था, एक जलन थी, एक यूँ समझें कि दूसरे की खुशी को ना देखने का जो था कैफियत वो वाली थी। पर मैं तो ऐसे घरों को भी जानता हूँ कि जहाँ सगी बहनों ने अपनी 3-4 बहनों के बीच में से एक ऐसी बहन के साथ आलमोस्ट इस जैसा ही बर्ताव किया। यानी जो बहन अजीज़ थी, जो यूँ समझें कि चैलेंज नहीं बनती थी और कम सूरत थी, उसकी बारी आई तो उसको सारी पंजीरियाँ और पिन्नियाँ बना कर उसको दबाने का भी किया और उसके साथ वो किया जो एक अच्छी माँ को और अच्छी बहन को करना चाहिए। और जो नापसंद थी, जिसके बारे में कभी कहा नहीं था, जिसकी खूबसूरती जहर लगती थी, उसके साथ वो सारे जुल्म किए जो एक जेठानी ने किए। और उसके जिस्म को, यानी आज इस बात को 7-8 साल हो गए हैं उस बच्ची को, लेकिन उसके जिस्म में आज भी दर्दें नहीं जाती। उसके आधे सर का दर्द उन्हीं दिनों की देन है और ये जो पूरे जिस्म की टूट फूट है, ये उन्हीं दिनों का जो अपने ही किसी ने ये जुल्म कमाया था। तो गुजारिश ये है ख़ातिन हज़रात कि जब अपनी बेटियों को शादी करके भेजा करें तो सिर्फ शादी की खुशियाँ एंजॉय करने वाले मोमेंट नहीं है। कभी कभी तो एक हफ्ते के बाद ही प्रेगनेंसी हो जाती है, कभी थोड़े ज़्यादा दिनों के बाद होती है। तो खुले आँखों से बच्चियों को देखना चाहिए कौन उनका कितना प्यारा है और कौन उनका कितना हमदर्द है। अगर इसकी बेसिक, इसे हम कहते हैं ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन तो माँ देगी या घर में से कोई देगा कि वहाँ बहुत सारे घरों में ऐसा रिवाज है कि बेटी पहले छिले पे अपने घर में आ जाती है जहाँ माँ केयर कर लेती है। पर अगर माँ ना हो, घर में अपने ना हो, तो भी बच्ची को बुनियादी बातों का तो इल्म होना चाहिए ताकि कोई उसके जिस्म के साथ, कोई उसके मुस्तकबिल के साथ ना खेल सके और कोई उसको मुस्तकिल माजूरी का तोहफ़ा ना दे दे। फिर इंसान आंसुओं से रोता है, दुखी होता है, बद्दुआ देने को दिल भी नहीं करता, पर आपका जिस्म तो बद्दुआ देता है। आपका जिस्म जब दुखी होता है और एक एक पल सुबह शाम और रात गए जब आपके जिस्म से दर्दें उठती हैं और आपको सोने नहीं देती और आपको खुश होने नहीं देती, तो बच्चों की लाइन भी आपकी खुशी वो गारत कर देती हैं।
मैं कभी नहीं समझ पाया कि रब जिनसे कुछ नेमतें ले लेता है या उनको नहीं देता, उनको ये क्यों समझ नहीं आती कि रब के पास तो नेमतों की बहार है। वो इतनी नेमतें अनगिनत कि दे दे के वो कभी थकता नहीं है। पर उनको जो नहीं मिली, औलाद नहीं मिली, या उनको ज़र्फ़ नहीं मिला, या उनकी इज़्ज़त वो नहीं हुई, या उनको कोई और नेमतें उनसे कम हुई, तो उन्हें भी तो कभी सोचना चाहिए कि कहीं उनके अंदर कमी है, कहीं उनके अंदर कजी है, कहीं उनके अंदर कमज़ोरी है, जिसकी वजह से उनका प्याला छोटा है, उनका ज़र्फ़ छोटा है, जो मेरे रब ने उसको नहीं भरा और अपनी कुछ नेमतें वापस ले ली। इंसान को जब भी एहसास हो जाए, जब भी अपनी गलती का एहसास हो जाए, तो हाथ जोड़ के रब से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जिनके साथ जुल्म किया हो उनसे भी माफ़ी मांगनी चाहिए, इसलिए कि जब इंसान मर जाता है फिर माफ़ी नहीं होती, और फिर स्वाय तड़पने के और स्वाय अजाब सहने के कोई और आपके पास रास्ता भी नहीं होता। और उस वक्त बेबसी की हालत ये होती है कि इंसान कुछ भी नहीं कर सकता।